कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग ठीक ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि हमारी माइला को जो है कल बाघ ले गया। और बाघ इतना बड़ा था कि इतना बड़ा था, सुना कि बहुत ही बड़ा था। क्योंकि मैं तो यहाँ पर दिल्ली आई हुई हूँ और वहाँ से मुझे फ़ोन आया गीता का कि आपकी माइला को जो है बाघ ले गया, लक्की की मम्मी। और बाघ माइला जो है छत पे भौंक रही थी। और जैसे ही वहाँ से फ़ोन आया तो मैंने टाइम देखा, 7:20 हो रहा था उस समय। और माइला छत पे भौंक रही थी और बाघ आया। और बाघ इतना बड़ा था कि बहुत ही बड़ा। उनका डेजी जो है, डेजी बहुत बड़ा लैब्रा है उनकी, तो उससे बड़ी तो उसकी पूंछ ही बता रही थी वो कि बहुत बड़ा बाघ था। और हमारी कब्बू ने देखा साफ साफ उसे, बाघ को जो है कविता ने, उनकी कब्बू बेटी है, कविता है वैसे, कब्बू बोलते हैं। तो जोर जोर से जो है वो अभी तक कांपने में है। उसने बाघ देखा और सभी बच्चे चिल्लाए क्योंकि बाघ छत पे चढ़ चुका था और छत से उसने माइला को पकड़ के जो है नीचे कूद गया था। वो माइला को पकड़ के ले गया और माइला इतनी जोर जोर से चिल्लाई लेकिन उसने छोड़ा नहीं। सब लोगों ने वहाँ पर, उन लोगों ने हल्ला भी किया लेकिन बाघ ने नहीं छोड़ा। बाघ उसको रोड से सीधे हमारे घर के आगे की तरफ ले जाके ऊपर चढ़ाई में जंगल की तरफ ले गया। थोड़ा बहुत वहाँ पर जो है पेड़ वेड़ हैं, थोड़ा सा जंगल जैसा है मंदिर के सामने से, ऊपर की तरफ ले गया। और जैसे ही ऐसा सुना मेरा तो भाई दिमाग ख़राब हो गया कि माइला को बाघ ले गया। मैं फिर डॉल से कहने लगी, मैं कहने लगी माइला के बिना तो इतना सूना हो जाता है घर, बहुत ही ज़्यादा। क्या होगा फिर। इतने में प्रासू आ गई। डॉल ने कहा, प्रासू प्रासू तुझे एक बात बताऊँ, आज माइलो को जो है बाघ ले गया। और प्राशु भी जोर जोर से रोने लगी और मुझे तो रोना आ ही रहा था बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जब हम पेट पालते हैं ना, उनसे हम लोगों को बहुत सारा प्यार हो जाता है, एक लगाव सा हो जाता है हम लोगों को। तो फिर प्राशु भी रोने लगी बहुत ज़्यादा। फिर हम बहुत ही परेशान हो गए, क्या करें समझ नहीं आ रहा था यहाँ से। पर हमने कहा कि हम लक्की को नहीं बताएंगे क्योंकि लक्की को जो है एक शादी अटेंड करनी थी हल्द्वानी में। वो कह रहा था कि मैं हल्द्वानी शादी में जाऊँगा करके, तो इसलिए हमने उसको बिल्कुल भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। और फिर रात को जो है फिर मैंने नैना को भी ये बात बताई, बहू को अपनी, कि ऐसा ऐसा है, माइला को बाघ ले गया करके। और फिर उसने शायद पंकज को बताई होगी, बेटे को मेरे। तो पंकज को पता नहीं था कि ये बात लक्की को नहीं बतानी है या उसे पता नहीं है करके उसने 9:30 करीब, 9:30 पौने 10 का टाइम था, उसने लक्की को फ़ोन कर दिया कि लक्की माइला को बाघ ले गया, क्या बात हो गई, कहाँ से ले गया, ऐसे करके। तो इतने में लक्की ने कॉन्फ्रेंस में मुझे भी रख लिया और लक्की बोला कि मुझे अभी तक पता नहीं है क्या हुआ, माइला को क्या हो गया बताओ। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, माइला को कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। बोला कोई बात नहीं, मत बताओ, मैं किसी से भी पता कर लूँगा। उसने सीधे कॉल काट के वहाँ नैनीताल फ़ोन करके प्रदीप को फ़ोन किया उसने, हमारे घर के ऊपर रहते हैं प्रदीप लोग, तो प्रदीप को फ़ोन किया। फिर उसने सूरज जो भाई प्रदीप का घर में था उसको कॉल कॉन्फ्रेंस में लेके लक्की ने बात करी। और लक्की को पता चला कि माइला को बाघ ले गया। और लेकिन बाघ ले जाने के बाद माइला पता नहीं कैसे छूट के आ गई इतने बड़े बाघ से। और उसके बाद जो है लक्की ने कॉल कॉन्फ्रेंस में लेके सारी बातें पूछी। और हमें तो, मेरे पास भी उससे पहले फ़ोन आ गया था प्रदीप की मम्मी का कि आप लोग चिंता मत करो, माइला हमारे घर में आ गई है और माइला बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा उसके खून निकल रहा है पैर से और बाकी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। क्योंकि हम लोग भी ये बात किसी से भी कहते हैं, अगर कोई दूर होता है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल ठीक है। तो वही बात उन्होंने मुझसे कही, उनका कहना भी ठीक ही था। और वही बात मैंने लक्की को बताई। लक्की बोला नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, ये वो, कि मतलब मेरी माइला मेरे लिए, मतलब शादी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी मेरे लिए माइला इम्पोर्टेंट है करके। लक्की ने भी वहाँ से जो है भाई रोना शुरू कर दिया था हल्द्वानी से ही, और रोते रोते वो घर पहुँच गया। और वो अच्छा हुआ इत्तेफाक से चेतन भी कल जो है नैनीताल चले गए थे और वो लोग ऊपर गए, वहाँ से रात के 12 बजे जो है माइला को घर लेके आए। और घर लाके जो है बिटाडीन रखी हुई थी घर में, और उसने रुई में लेके बिटाडीन जो है उसके गले में लगाई ऐसे करके, और उसमें कॉटन का कपड़ा ही बांध दिया। क्योंकि 12 बजे हम लोगों ने भी यहाँ से वीडियो कॉल करी थी और प्राशु भी तब तक उठी हुई थी और वीडियो कॉल करी, उन लोगों ने बांधा। और लेकिन माइला को लग रहा था ना कि मैं अब अपने घर जा चुकी हूँ करके, वो बिल्कुल भी हल्ला नहीं कर रही थी। उनको दवा भी लगाने दे रही थी और बांधने भी दे रही थी, सब कुछ करने दे रही थी, और बिल्कुल सुनसान बैठी थी। और उसे देख के जो है बहुत बुरा लग रहा था। और फिर उसके बाद जो है आज सुबह जो है लक्की और चेतन जो है उसको हल्द्वानी लेके गए गाड़ी में, और वहाँ दिखाया माइला को। और वहाँ सारे जहाँ जहाँ पे उसके घाव थे, गले में तो यहाँ पर बहुत बड़े दांत उसके गड़े हुए हैं, और यहाँ सारा साफ करके
और जहाँ जहाँ पर एक आगे के पैर में भी दांत है, पीछे की तरफ के पैर में भी बाघ का जो है दांत है, और वो सब सफाई करके वहाँ पर के बाल वाल काट के दवा लगा दिए। और माइला को ग्लूकोज चढ़ा, ग्लूकोज में है उसको 3-4 इंजेक्शन जो है लगाए गए, और उसके बाद 5 दिन के लिए उसे इंजेक्शन दे रखे हैं, और 5 दिन तक उसे 3-3 इंजेक्शन लगने हैं, एक सुबह, एक दिन में और एक शाम को, ऐसे करके रोज़ इंजेक्शन लगने हैं। और प्रदीप की मम्मी का और गीता लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि पड़ोसी हमारे ऐसे काम आती है। और प्रदीप की मम्मी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, प्रदीप की मम्मी, क्योंकि तुमने मेरी माइला को इतनी देर तक अपने घर में रखा अच्छे से, एक बच्चे की तरह, और मुझसे भी बोला कि आप बिल्कुल चिंता ना करें करके। फिर उसके बाद गीता का भी फ़ोन आ गया था, चलो माइला बच गई तुम्हारी, ये वो करके। चलिए, थैंक यू गीता, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बल्कि गीता कह रही थी, उनके हस्बैंड कह रहे हैं अगर हॉस्पिटल ले जाना है तो मैं ले जाता हूँ करके। अभी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए कहते हैं कि पड़ोस काम आती है करके हमेशा। तो लेकिन कहते हैं ना, जागो राखे साइया मार सके ना कोई, माइला हमारी बच गई। और डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि माइला जो है खतरे से बाहर है करके, और उसे 5 दिन तक इंजेक्शन ज़रूर लगने हैं। तो फ्रेंड, मैं आप सभी से कहूँगी हमारी माइला के लिए दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और उसकी कुछ वीडियो हैं हॉस्पिटल की, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी इसमें। तो थैंक यू सो मच मेरी माइला का ध्यान रखने के लिए। और माइला कैसे मिली पता है, ऊपर जो है, मैं सारी बातें आपको बताना चाह रही हूँ। ऊपर जो है वो काफ़ी ऊपर तक बाघ ले गया, उसके गले में जो है एक नायलॉन की बेल्ट बंधी हुई थी, जो हमेशा बंधी रहती है, उसमें हम उसकी दूसरी बेल्ट बांध के माइला को घुमाने ले जाते थे। एक बेल्ट हमेशा उसके गले में रहती थी नायलॉन की, और उस नायलॉन की बेल्ट से जो है आज हमारी माइला बच गई। क्योंकि बाघ ने यहाँ तो उसके दांत गाड़ दिए गले में नीचे की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ जो है बेल्ट में उसके दांत जो है नहीं लग पाए, तो इस वजह से आज माइला हमारी बच गई। लेकिन छोटी छोटी थी, बाघ से पता नहीं कैसे बच के आ गई, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और हमारी माइला अब ठीक है, खतरे से बाहर है, और माइला ठीक हो जाएगी। बस भगवान से यही दुआ करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड, माइला की जो है कुछ वीडियो भी मैं आपको हॉस्पिटल की जो है शेयर कर रही हूँ।